एपिसोड 71 लेकर आ गया अर्बन कल्टिवेटर का। गैल्डन चिल्लाते हुए बोलता है, मार डालो सभी को। फिर सभी भेड़िया उन पर हमला करने लग जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी लोग मर जाएंगे यहाँ पर। यंग अपने मन में बोलता है, मास्टर चैन, अब आप ही हमें बचा सकते हो। फिर चैन एक ही बार में बहुत सारे भेड़िया को काट डालता है। ये देखकर सभी भेड़िया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गैल्डन बोलता है, सभी लोग एक साथ हमला करो, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसका बॉडी हमारी भेड़िया को ज्यादा तोड़ नहीं सकता है। चैन बोलता है, ओ ऐसी बात है। फिर चैन हमला करते हुए बहुत सारे भेड़िया को मारने लग जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं 10 बार भेड़िया को तोड़ा हूँ और उससे पहले मैं अपने किंगडे बॉडी का इस्तेमाल करके डार्क एक्सपर्ट से मिला रहा था। मैं सही में थोड़ा थक गया हूँ। गैल्डन बोलता है, ये इसका इस्तेमाल ज्यादा देर नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चों, इसे मार डालो और अपने मरे हुए भाइयों का बदला लो। इसे किसी भी हालत में वो फल ले जाने मत देना। फिर कुछ भेड़िया चैन के दोनों तरफ से हमला करने लग जाते हैं। चैन बोलता है, तुम लोग एक चींटी के समान हो। मेरे बचे हुए मटेरियल से मैं ये जेट एमुलेट बनाया हूँ। हालांकि इसे बनाने में उतना ज्यादा मेहनत नहीं लगा, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और वो उस पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों पूरी तरह फट जाता है। तभी कुछ भेड़िया चैन को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी चैन अपना आगे वेपन का इस्तेमाल करता है और उन्हें काट डालता है। उसके आगे जो भी भेड़िया आता है वो उसे काटते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। गैल्डन अपने मन में बोलता है, ये सभी भेड़िया हमारे क्लैन का सबसे ज्यादा ताकतवर वॉल्फ था। फिर वो चिल्ला के बोलता है, सभी लोग एक साथ इस पर हमला करो और इसे चीर फाड़ कर खा लो। फिर सभी भेड़िया चैन को घेर लेता है। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला हूँ? तभी चैन अपना फ्लूट बजाने लग जाता है। गैल्डन ये देख के बोलता है, ये तो इमॉर्टल स्टेज का हाफ स्टेप में है। तभी वहाँ पर 500 भगवान आ जाता है। चैन बोलता है, सभी लोग को मार डालो। फिर वो लोग वहाँ के सभी भेड़िया को मारने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एडम बोलता है, अगर चैन फैन 5 डिवाइन वॉरियर को पहले भेज देता तो ये आराम से हम सभी को मार डालता। तभी गैल्डन गुस्से से अपना कपड़ा फाड़ लेता है और भेड़िया के रूप में आ जाता है। फिर गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे क्लैन के मेंबर को मार रहे हो, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। एडम बोलता है, ये तो इमॉर्टल स्टेज में है। फूल बोलता है, अब यहाँ पर सही में बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है। फिर गैल्डन डिवाइन वॉरियर पर हमला कर देता है और उसे बीच से ही फाड़ डालता है। भेड़िए ये सब देखकर बहुत ही खुश होकर चिल्लाने लग जाते हैं। एडम बोलता है, ये डीमन है, वो भी हाफ स्टेप इमॉर्टल स्टेज का। नॉर्मल इमॉर्टल स्टेज से बहुत ही ज्यादा ताकतवर। अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश किया तो ये लोग मुझे फाड़ डालेगा। यंग बोलता है, तो इसे इमॉर्टल स्टेज बोलते हैं। सही में ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। गैल्डन बोलता है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। फिर वो सभी डिवाइन वॉरियर को मारने लग जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, ये भेड़िया का राजा का ताकत वुगोंग से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। सही में इसे बोलते हैं इमॉर्टल स्टेज का लीजेंड। तभी गैल्डन बोलता है, तुम लोग एक खिलौने की तरह कमजोर हो। चैन बोलता है, ओ ऐसी बात है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इमॉर्टल बॉडी है क्या? मेरा सभी डिवाइन वॉरियर डीमन है और वो लगभग इमॉर्टल भी है। तुम इन्हें कितना बार मारोगे? गैल्डन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या? फिर वो चैन के पास आके बोलता है, एक बार मैं तुम्हें मार डालूं और ये लोग ऐसे ही चले जाएंगे। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। उन दोनों के पंच से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। वहाँ के लोग ये सब देख के बोलते हैं, क्या ये लोग इंसान है? तो सही में ये लोग एक भगवान की तरह है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डरावना। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, ये मेरी तरह सेम लेवल में है और इसका किंग का बॉडी एकदम भगवान की तरह है। फिर वो गैल्डन पर मुक्कों से हमला करने लग जाता है। फिर गैल्डन उसके हमले से बचकर अपने पंजे से उस पर हमला कर देता है और उसके हमले से चैन का कंधा कट जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, जब से मैं ये किंगडे बॉडी को कल्टिवेट किया हूँ, ये पहला बार है किसी ने मुझे इतना चोट पहुंचाया है। ये स्नो किंग पता नहीं कितना ज्यादा ताकतवर है। गैल्डन अपना घाव को भरते हुए बोलता है, मैं इमॉर्टल हूँ, तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते हो। चैन बोलता है, जो डिवाइन लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, जिसके पास 1000 जिंदगी होता है, वो भी अपने आप को इमॉर्टल नहीं बोलता है और तुम एक मिक्स ब्लड होकर अपने आप को इमॉर्टल बोलते हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये किंगडे बॉडी अपनी इमॉर्टल स्टेज में है। मैं यूनिवर्स के कोई भी एलिमेंट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को हील कर सकता हूँ। फिर कुछ ही पल में उसका घाव पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी गैल्डन अपने मुंह के अंदर स्नो एब्जॉर्ब करने लग जाता है। फिर वो स्नो का लेजर बीम से चैन पर हमला कर देता है। चैन अपने मन में बोलता है, ये एनर्जी के अंदर बहुत ही ठंडा क्यूआई है, ये आराम से मेरा जिंदगी ले लेगा। फिर चैन चलाते हुए बोलता है, ग्रेट वाजरा मंत्र। फिर उसके चारों ओर तलिस्मा आ जाता है और वो तलिस्मा गैल्डन के हमले को पूरी तरह बर्फ बना देता है। फूल बोलता है, ये कैसे हो सकता है? क्या दूसरे के मैजिक को बर्फ बनाया जा सकता है? गैल्डन बोलता है, तुम यह टेक्निक का कितना बार इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल हमेशा कर सकता हूँ। यह हमारे भेड़िया के भगवान का गिफ्ट है। तुम जैसे इंसान ये लेवल में कभी भी पहुँच नहीं सकते हो। एडम अपने मन में बोलता है, चैन बैक्सियन इमॉर्टल नहीं है, यह गैल्डन के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि गैल्डन बहुत पहले से ही इमॉर्टल स्टेज में है।
चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास यही एनर्जी है? फिर वो चिल्ला के बोलता है फेयरी गोल्डन आई। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या है, किसी के आंखों से ये आग कैसे निकल सकता है? उन दोनों का हमला टकराने के बाद वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। चैन बोलता है अगर तुम प्योर ब्लड क्लैन से होते हैं तो मैं तुम्हारे डार्क वुल्फ एनर्जी से बच नहीं पाता, लेकिन ये सही में बहुत ही बुरा बात है कि तुम मिक्स ब्लड से हो, तुम मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकते हो। फिर वो अपने आग के फायर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन गैल्डन उसके हमले से बच जाता है और बोलता है ओह मैं बच गया। चैन अपने मन में बोलता है ये फेयरी गोल्डन आई एक नॉर्मल एनर्जी है, ये अपने 100 साल के कल्टीवेशन के चलते मेरे हमले से बच गया, लेकिन इसे नहीं पता कि मेरे पास अभी भी बहुत ज्यादा हमला बाकी है। फेयरी गोल्डन आई का पहला शिफ्ट रेड लोटस आई, ये रेड लोटस आत्मा पर हमला करता है। गैल्डन अपने मन में बोलता है ये हमला मेरे आत्मा को पूरी तरह खत्म कर रहा है। फिर वो आग से बाहर आ जाता है, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आत्मा को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, मैं इसके लिए तुम्हें चीर कर खा जाऊंगा। चैन अपने मन में बोलता है इसका आत्मा सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर एक काफी नहीं इसके लिए तो एक और। गैल्डन अपने मन में बोलता है ये तो 2 हमला कर रहा है। फिर वो चिल्ला के बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए मार डालूंगा। फिर वो दोनों अपने स्पिरिचुअल शक्ति से एक दूसरे पर हमला करता है, जिससे गैल्डन का सीना में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। वो रिकवर करके फिर से चैन पर हमला कर देता है। तभी चैन इस बार फायर से उस पर हमला कर देता है और उसका शरीर का चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है। तभी गैल्डन अपने आप को रिकवर करते हुए बोलता है मैं बोला था ना तुम मुझे मार नहीं सकते हो। तभी चैन उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार उसका सिर्फ एक ही आग बचता है। फिर गैल्डन अपने आप को रिकवर करते हुए बोलता है मैं बोला था ना मैं इमॉर्टल हूँ, तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते हो। चैन बोलता है मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया इसका इस्तेमाल करने के लिए। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है तीसरा डिवाइन सेज एज। तभी उसके सामने एक बड़ा सा इंसान आ जाता है। गैल्डन ये देख के बोलता है अब ये कौन है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। चैन बोलता है ये बेकार है, जब मैं डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करता हूँ ये सब काम नहीं करेगा। गैल्डन अपने मन में बोलता है ये सब क्या चल रहा है, मैं जितना करीब चैन के पास जाता हूँ उतना ही समय कम होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो टाइम पर कंट्रोल किया हुआ है, मैं बहुत ही मुश्किल से हिल पा रहा हूँ। चैन बोलता है एज एक ग्रेट डिवाइन सेंस है जो टाइम पर कंट्रोल कर पाता है, अगर तुम 10,000 साल तक भी कोशिश करोगे तब भी तुम इसे पा नहीं पाओगे। गैल्डन अपने मन में बोलता है नहीं मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर वो वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करता है। चैन बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था ना, जब मैं डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करता हूँ तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है। फिर एज के हाथों में एक बड़ा सा तलवार आ जाता है और वो गैल्डन पर हमला कर देता है। फिर कुछ देर के बाद एज टुकड़ा टुकड़ा होने लग जाता है और साथ ही साथ चैन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है इसका इस्तेमाल करना मेरे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हो गया, लेकिन उसका वार इतना भी बेकार नहीं है। गैल्डन अपने मन में बोलता है यह हमला मेरे ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ। एडम बोलता है चैन अपना पूरा दम लगा दिया है, लेकिन ये भेड़िया का राजा को कुछ हुआ क्यों नहीं है। चैन बोलता है एक हमला पूरा 100 साल बराबर है, वो हमला गैल्डन के 100 आत्मा को खत्म कर देता है और कुछ ही देर में वो गैल्डन वहीं पर मारा जाता है। यंग बोलता है मास्टर चैन आप सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, अब दुनिया में आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। चैन बोलता है ये ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे ये फाइटल फ्रूट का पकने का इंतजार करना है। वो अपने मन में बोलता है फिर मैं ये 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन रिमूव कर सकता हूँ, और वो ऊपर देखने लग जाता है। यंग बोलता है क्या हो गया आपको। तभी वहाँ पर कोई एरोप्लेन से बॉम्ब से हमला कर देता है। एक आदमी बोलता है देखो खत्म हो गया ना वो लोग। वो आदमी बोलता है चैन बैक्सन मरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हमारे रास्ते में है इसलिए उसे मरना ही होगा, लग रहा है अभी भी कोई बच गया है। फिर वो कपड़ा उतार के बोलता है मैं उसे मार डालूंगा, और वो एक लाल भेड़िए के रूप में आ जाता है। वो आदमी बोलता है एडम तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे ये चिंता है कि ये बॉम्ब से चैन बैक्सन मारा गया कि नहीं। ये बॉम्ब से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, यहाँ तक कि गैल्डन जो भेड़िया का राजा था वो भी मारा गया। क्या चैन बैक्सन भी इस हमले से मारा गया क्या।